श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। देखिए कई जगहों पर बड़ी शंका में चौपाइयाँ आती हैं तो लोगों को बहुत सारी शंकाएं हो जाती हैं। जैसे विश्व की कर्म प्रधानता, कई चौपाइयों में विश्व की कर्म प्रधानता बताई गई है और मुक्त का रहस्य भी बताया गया है। इसी में लोगों को शंका हो जाती है। तो श्री रामचरितमानस से विभिन्न स्थलों से जो चौपाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि जो गंगा जल आदि चढ़ी हैं सो सास जुज मुक्ति नर पई हैं, अजय पर रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी शुर लोक सिधरी हैं। एक ये चौपाई हो गई। दूसरी चौपाई एक हमको मिलती है उत्तर कांड में चौथे दोहे में कि जन्म भूमि मम पुर सुहावनी, उत्तर दिशि बस सरजू पावनी, जाम जनिते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। एक और चौपाई मिलती है बालकांड में दोहा नंबर 46 में। ये चौपाई है आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लहहि। अब इन चौपाइयों से स्पष्ट है कि काशी में मरने के बाद, सरयू में स्नान करने के बाद और रामेश्वर का दर्शन करने से सब प्रकार के मनुष्यों को, चाहे वह कुकर्मी हो और चाहे जैसे भी हो, सबको मुक्ति मिल जाती है। तब अब मुक्ति तो मिल जाती है, इन चौपाइयों से मिल जाता है। तब एक चौपाई और आती है अयोध्या कांड में कि करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। अब ये चौपाई आ जाती है। तो जो ऊपर चौपाई दी हुई है, जैसे आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लहहि। अब यहाँ तो रामचरितमानस में बताया गया कि आकर चार जीव, ये संसार में चार प्रकार के जो जीव हैं वे सब काशी में आके मरते हैं और मुक्ति को पा जाते हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारे जन्मभूमि अयोध्या में जो सरयू बह रही है उसमें स्नान करने मात्र से सभी सज्जन लोग और हमको प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एक जगह कह रहे हैं कि जो गंगा जल आन चढ़ी है, रामेश्वर जी को जो गंगा जल लाकर चढ़ाएगा सो सासुज मुक्ति नर पई है, तो वह मेरे में ही समाहित हो जाएगा। जे परमेश्वर दर्शन करी है, जो रामेश्वर में जाके भगवान का दर्शन करेगा, ते तनु तज शुर लोक सिधरी है, वे हमारे ही में समा जाएगा और सुरलोक को पहुंचेगा, सिधारेगा, यानी उसको बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तब फिर ये चौपाई कैसे आई कि करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब इस चौपाई द्वारा कर्म की प्रधानता, अब इसमें तो क्या कर्म की प्रधानता बताया गया है कि लोग बाग जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको फल की प्राप्ति होगी। इसमें तो यही सिद्ध होता है कि सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगेंगे। अब यदि हम इन वचनों को ठीक माने तब भी यह शंका उत्पन्न होती है कि जब से काशी सरयू नदी तथा रामेश्वर का अस्तित्व है, तब से ना जाने कितने असंख्य नर नारी, कितने लोग दर्शन किए होंगे, कितने लोग नहाए होंगे और कितने लोग काशी में आए होंगे, कितने लोग रामेश्वर जी का दर्शन किए होंगे। तो अब तक की तो संख्या कम हो जाना चाहिए, सबको मुक्ति ही मिल जाना चाहिए। अब ये शंका उत्पन्न होती है कि जब यहाँ रामायण में बताया गया है कि काशी में जो मरता है वह मुक्ति को पा जाता है, जो रामेश्वर जी का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है, जन बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो सरयू में स्नान करता है भगवान के सान्निध्य को सीधा भगवान को प्राप्त होता है, तब इसमें तो सभी जीव मुक्त हो जाना चाहिए। अभी तक तो भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत कम हो जाना चाहिए, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही है। आखिर ये जीव आ कहां से रहे हैं? तो एक प्रश्न वास्तविक है, शंका योग्य है। ठीक है, तो इसका समाधान उसी प्रसंग में है, इसका समाधान उसी प्रसंग में है। यदि
सही से चौपाई पढ़ी जाए तो यद्यपि सम नहीं रागे न रोषु, गहि न पाप पूनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम शगुन भय भगत प्रेम वश। अब इस प्रसंग को पढ़ने के बाद क्या प्रकट होता है इस प्रसंग से कि भगवान स्वतः न किसी से राग है, न द्वेष है, न किसी से दुश्मनी है। उन्होंने इस जगत में समानतः कर्म को ही प्रधान बना रखा है। अतएव जो जैसा उन्होंने इस जगत में समानतः कर्म को ही प्रधान बना रखा है, तो अतएव जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। परंतु फिर भी जो लोग कर्तव्य विमान मतलब अभिमानी जो लोग होते हैं, मतलब कर्तव्य को त्याग कर और जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर जो भगवान को ही सब कुछ मानने लगते हैं, तो और जो कर्तव्य नहीं करते हैं, जो भगवान के चतुर्विध विग्रह नाम रूप लीला धाम की सेवा तथा उनके आज्ञा पालन आदि में लगा देते हैं, उन भक्तों के लोक परलोक की रक्षा का भार स्वयं भगवान ले लेते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं। गीता में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपाश्यते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कहते हैं कि अन्यास चिंतो में, ये सब अपनी चिंता और सभी कामों को छोड़कर जो हमारे शरण में आ जाता है, जो अपने चित्त को हमारे ऊपर ही लगा देता है, जो उसको उसके सारे चिंताओं को, सारे कारणों को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। यह नियम उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने कर्मों का अभिमान होता है, और ऐसे लोग, सारा संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा की बात सर्वदा सही हो जाती है। अब रही काशी में मरने की बात, सरयू में नहाने की बात और रामेश्वर में दर्शन करने की बात, तो कृताभिमान छोड़कर प्रभु के दास बन जाते हैं, फलतः उनकी मुक्ति भी हो जाती है। रही बात कुकर्मियों की, तो मुक्ति होने की सो यही तो भगवान के नाम रूप लीला धाम का विरत और ईश्वर है। इसीलिए कहा है कि राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होहि श्रुति गावा। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया प्रसंग है। भगवान राम गिद्धराज जटायु रावण से जब युद्ध करते हुए घायल हो जाते हैं, मरणासीन स्थिति में, कितना बढ़िया दृश्य है कि जटायु अपना सर भगवान की गोद में रखे हुए हैं और भगवान सहला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि राम कहा तनु राखहु ताता। क्या कहते हैं राम? हे तात तनु राखहु ताता, हे तात ये तन को तुम जिंदा रखो, बनाए रखो ये शरीर को, मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। तभी जटायु जी मुस्कुरा कर क्या बात कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय जिस केवल नाम मुख में आ जाए तो वो प्राणी तर जाता है। जहां परमेश्वर साक्षात हमारे सामने हो और उनके गोदी में मेरा सर हो, तो मैं क्यों जीना चाहूंगा भला। ये शरीर तो नाशर है, मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है। अधमहु मुकुत होई स्तुति गावा, और इसीलिए मेरी मुक्ति निश्चित रूप से है। तो मैं इस शरीर में अब जिंदा नहीं रहना चाहता। तो इत्यादि वचन कहे गए हैं। यदि काशी अयोध्या रामेश्वर सरयू गंगा आदि के द्वारा केवल निष्पाप ही मुक्त होते तो फिर उनकी महिमा क्या रह जाती। अब इसी प्रसंग में आता है दूसरी शंका यह है कि यदि काशी सरयू रामेश्वर आदि के द्वारा सब प्रकार के लोग मुक्त होते रहते हैं, तब भारत वर्ष की जनसंख्या क्यों कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। तो भैया भगवान के लिए भारत वर्ष नहीं है, पूरा संसार है। और कई ग्रह हैं जहां जीव कई प्रकार के नाना 84 लाख योनियों बताई गई हैं और 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, और
यहाँ बस नहीं, कई ग्रहों में, तो उनके लिए तो सब बराबर, उनकी गणना तो सब अनंत अनंत जीवों का एक एक ब्रह्मांड होता है, उन ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं की जा सकती। श्रुतियों का कहना है कि यदि कोई चाहे तो रजकणों की गणना भले ही कर सके, परंतु अनंत ब्रह्मांडों की गणना कोई नहीं कर सकता है। श्री राम जय जय राम। ऐसी स्थिति में अनंत ब्रह्मांडगत अनंत जीवों का हिसाब किताब कैसे लगाया जा सकता है, और जब हिसाब नहीं लगाया जा सकता तब उनके अभाव अथवा वृद्धि के संबंध में कैसी कोई बात कही जा सकती है। तो भैया इसमें तो बता दिए कि 2-3 चौपाई जो भी आएंगी, काशी में जो मरता है वो मुक्ति पाता है, शरीरों में जो नहाता है वो मुक्ति पाता है, रमेश्वर जी के जो दर्शन करता है तो मुक्ति पाता। तो भैया मुक्ति कौन पाता है? मुक्ति कौन पाता है? वहां तो हरे नन्ना जी के घर है नहीं कि बुलाए ले हैं प्रेम करें, बुलाए ले हैं और जाके बढ़िया रह जाइए हैं। भैया जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान से के लगाव रखोगे, तो जिनको भगवान बुलाते हैं, काशी में भी काशी विश्वनाथ जिनको बुलाएंगे, अपने शरण में बुलाएंगे, वही जाके वहां मरेगा और उसी की मुक्ति होगी। जिसको शरीयों में लिखा होगा भगवान बुलाएंगे, वो शरीयों में स्नान करेगा, उसकी मुक्ति होगी। और जिसको भगवान श्री महाकाल श्री रमेश्वर भगवान जिसको रमेश्वर दर्शन में बुलाएंगे और खुद आज्ञा देंगे और खुद वह वहां पहुंचेगा और दर्शन करेगा और वहां मुक्ति तो पाएगा। वो उन लोगों भक्तों के लिए बताया गया है कि जो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं।